हेलो दोस्तों, मैं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट आर्क कॉर्ड्स। हालांकि जैसे कि फंक्शन के नाम से क्लियर हो रहा है, गेट आर्क कॉर्ड फंक्शन आर्क के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग इस फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि फंक्शन का नाम है गेट आर्क कॉर्ड्स, ये हमें जो आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करता है। पहले देखिए आर्क कोऑर्डिनेट के आर्क जो फंक्शन होता है उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स उसमें हम लोग वैल्यू क्या क्या पास करते हैं। 100, 100 ये तुम्हारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमको पास करने होते हैं कि हमारा सर्कल या आर्क कहाँ बनेगा। ठीक है, दूसरे पैरामीटर होते हैं हमारे सेट एंगल और एंड एंगल, कि आर्क हमारा कितना ड्रॉ हो, कितने एंगल से कितने एंगल तक ड्रॉ हो। और पांचवा आर्गुमेंट होता है हमारा रेडियस। अगर हम लोग इसको फॉलो करें और ये स्क्रीन है तो हमारा सर्कल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर होगा 100, 100 का, ये हमारा 50 रेडियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि ये पॉइंट क्या है, सर्कल ये आर्क है, इसका ये वाला पॉइंट क्या है और इसका ये वाला पॉइंट क्या है। मतलब ये हमारा आर्क किस पोजीशन से किस पोजीशन की ओर बनना स्टार्ट हुआ। अब इस फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, देखिए हम लोग हालांकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दूसरे कई तरीके इसको अपना सकते हैं। जैसे हम लोग अंदाज़ा लगा के एक पॉइंट देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है किसी सिंबल के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा आपने डायग्राम बनाया, उसके बाद आपको कुछ ऐसा बनाना है आइसक्रीम के कोन टाइप का, तो आपको ये एक्सेस, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तब आप कुछ ऐसा डायग्राम, यहीं से फिर आप नए डायग्राम या नए फंक्शन या लाइन फंक्शन जो भी हो उसको जोड़ेंगे, तब जाकर कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। ठीक है, तो इस काम को ईजी करने के लिए हम लोग गेट आर्क फंक्शन, गेट आर्क कोऑर्डिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि ये बताता है कि हमारा जो आर्क है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है और कहाँ से बनना एंड हुआ है। ठीक है, और इस फंक्शन का बस इस नॉर्मली केवल आर्क फंक्शन में यूज़ है, क्योंकि नाम ही है गेट आर्क। आर्क के स्टार्ट कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और एंडिंग कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं पहले, फिर इस पर हम एक टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे आर्क 100, 100। ठीक है, जैसा अभी इसको रन करते हैं, पहले देखें आर्क किस टाइप का और किस जगह पे बनता है। सॉरी, आर्क फंक्शन सिस्टम सी के अंदर टर्बो सीक्यू स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, तो ये हमारा आर्क बन रहा है 0 से 360 और 0 से 270 एंगल का, और इसकी हमें अभी ये नहीं पता। ठीक है, हम लोगों ने केवल वहाँ पे एंगल 100 कोऑर्डिनेट 100, 100 का सेंटर पास किया, तो सेंटर हमारा ठीक है, तो हम लोग इसके सेंटर फाइंड करते हैं। तो देखिए इस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, जो गेट आर्क कॉर्ड फंक्शन होता है इसके अंदर हम लोग आर्क कॉर्ड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, उसका वेरिएबल हम लोग बना के पास करते हैं इस गेट आर्क कॉर्ड फंक्शन के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्क कॉर्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका वेरिएबल हम लोग गेट आर्क कॉर्ड्स फंक्शन में पास करते हैं। इसके थ्रू हम लोग इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का नाम होता है स्ट्रक्चर का नाम होता है आर्क कॉर्ड्स टाइप। ठीक है, आर्क COORDS इसका हम लोग एक वेरिएबल C बनाया। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारे पास 6 वेरिएबल होते हैं। एक x, y डिफाइन होता है, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ पे डिफाइन है।
एक्स कॉमा वाई जो कि सेंटर पॉइंट देते हैं, एंड एक्स और एंड वाई जो कि एंडिंग पॉइंट देते हैं आर्क के, और स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई ये स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं आर्क, ठीक है, कि आर्क बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लिया आर्क गॉट टाइप्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही वो वेरिएबल्स डिफाइन है जो वैल्यू को फेच करते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू वेरिएबल सी बनाया है इसको हम लोग गेट आर्क VOORDS इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होंगी, अब देखिए हम लोग ने इस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल पास कर दिया। हम लोग यहाँ पे पहले सेंटर पॉइंट प्रिंट करवाते हैं %d, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स मिला के एक कोऑर्डिनेट बनता है, तो मैंने यहाँ पे %d लगाया। अब हम C.x, C.y ये x और ये y ये इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है। सेव किया, रन किया, अभी क्या रहा है नॉट अलाउड किया, ठीक है। ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग जितने भी वेरिएबल सी टर्म्स कंपाइलर में जितने भी डिक्लेरेशन हो ये मेन फंक्शन के जस्ट बात की जाती है, ठीक है। देखिए 100,100 ये हमारा क्या है, इस आर्क के सेंटर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे 100,100 ये भी पास भी किया है कि 100,100 पॉइंट से हमें इस आर्क को बनाना है। 100,100 इसको मैंने सेंटर पॉइंट दिए, ठीक है। तो 100,100 प्रिंट हो रहा है। अब हम ये आर्क बनना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक होता है STAR स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई, अनडिफाइंड सिंबल जहाँ तक ये वेरिएबल नहीं होते। मैं अब देखिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ, इसके अंदर वेरिएबल क्या डिफाइंड एक्स स्टार्ट एंड वाई स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने गेट आर्क कॉर्ड्स स्ट्रक्चर बताया, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन है एक्स का वाई जो भी मैंने एक्सेस की सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क एक्स स्टार्ट वाई स्टार्ट पोजीशन एक्स एंड वाई एंड एंड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये गलत लिख किया है XSTART वाई स्टार्ट, सेव किया। ये आर्क हमारा किस पोजीशन से, ये जो आर्क की ये आर्क हमारा किस कोऑर्डिनेट से बनना स्टार्ट हो रहा है ये वो दिखा रहा है। अब इसको समझते हैं ये 150 और 100 क्यों दिखा रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारी विंडो होती है, ठीक है। अब विंडो हमारी नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन की देखें जो उसकी विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि अभी पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना था, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बना, ये सेंटर है हमारा, डिवाइड कर लेते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी स्क्रीन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये हमारा एक्स, ये हमारी एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है, ठीक है। ये स्क्रीन हमारी एक्स और वाई की लाइन है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी विंडो होती है वो एक्स रेंज इसकी एक्स एक्सेस पे पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वाई एक्सेस पे पिक्सल्स कम होते हैं। अगर लैपटॉप की बात करें तो इसमें डेफिनेटली ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सेस से 100 दे रहे हैं तो पिक्सल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो बस एक्स एक्सेस से यहाँ पे अज्यूम करिए इतना ही पहुँचता है। अगर हम लोग यही वाई एक्सेस से बात करें 100 दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता जितना एक्स एक्सेस पे पॉइंट कवर हो चुके उतने वाई एक्सेस पे ही कवर हो, क्योंकि वाई एक्सेस पे पिक्सल दूर दूर होते हैं। हम लोग अगर एक्स एक्सेस पे 100 दिया तो इसका मतलब होगा कि वो वाई एक्सेस से कहीं ज़्यादा होगा। देखिए 100,100 यहाँ पे ये पॉइंट तो सेम है पर दोनों की डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि एक्स एक्सिस में पिक्सल ज़्यादा होते हैं और वाई एक्सिस में बहुत कम होते हैं, मतलब जल्दी पिक्सल्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा आउटपुट था, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ना,
यहाँ पे आउटपुट था हमारा 150, 100। तो ये कैसे था 150, देखिए ये हमारा सर्कल बना है 100, 100, सॉरी यार, और हम लोग ने रेडियस 50 दिए, तो मतलब हर पॉइंट की रेडियस इक्वल होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें एक्स एक्सिस पे मिल गया 150, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस से 150 मिल गया ना, अब यहाँ से अब क्या कहते हैं 150 ये पहला पॉइंट मिला, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या अभी जस्ट लाइन, क्योंकि वाई एक्सिस में पिक्सल की रेंज कम होती है। 150 पे ये यहाँ पे इसके सेंटर पे आ जा रहा है। इस 150 अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये यहाँ से, अगर हम लोग 150 कर रहे हैं तो इस स्क्रीन से यहाँ तक तो आ जा रहा है। अगर हम लोग वाई एक्सिस से 150 करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, पर हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो इसलिए हम लोग को वैल्यू 100 बता रहा है कि जब 100 हम लोग पूरा क्रॉस करेंगे तब जाके इस पॉइंट तक पहुँचेंगे। 150 देंगे, हालांकि थोड़ा बड़ा निकल जाएगा, पर इस एक्सेस की रेंज को तब भी पार कर नहीं पाएगा। यही रीज़न होता है कि देखिए वहाँ पे वैल्यू डिफर आ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए रेडियस सेम है, तो वाई एक्सेस से भी हम लोग को 150 आनी चाहिए, पर नहीं, कि वाई एक्सेस पे पिक्सल की रेंज कम होती है, इसलिए वो अपने हिसाब से सेट करके इसने, हालांकि अपने हिसाब से नहीं, वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है कि जो हमारा ये आर्क का ये जो पॉइंट है जो ये बनना हमारा 150, 100 पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एंडिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x, y एंड और x एंड इसको कॉल किया। अब ये दे रहा है 100, 150, मतलब अभी हमें लोकेशन इस पॉइंट की दे रहा है। यहाँ पे हमारा पहला था x एंड 100 पे एंड हो रहा है, ठीक है, और y एंड। अब देखिए ये हमारा 100, यहाँ तक हमारा x की वैल्यू इसने दी है 100, ठीक है, और y की वैल्यू दी है 150। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो y एक्सेस की वैल्यू ज़्यादा है, जितना x एक्सेस 100 पे डिस्टेंस कवर कर ले रही है उतना y एक्सेस 150 में कर रही है। वाई बिकॉज क्योंकि जैसे कि हर स्क्रीन में ही होता है कि y एक्सेस पे पिक्सल्स कम होते हैं और x एक्सेस पे ज़्यादा। y एक्सेस को अपने डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा पिक्सल कवर करने पड़ेंगे, इसलिए जब हम लोग y एक्सेस पे आए तो इसने 150 डिस्टेंस कवर की, तब जाके वो इस पॉइंट पे पहुंचा, और x एक्सिस पे 100 पिक्सल कवर करते हुए इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। और जब इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, इसने तो एक्यूरेट पोजीशन की, क्योंकि 100, 100 यहाँ पे सेंटर है और रेडियस 50 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 150 से स्टार्ट हो रहा होगा, जो कि सही है। वाई एक्सेस देखिए पर यहाँ से यहाँ तक की रेंज कम है, तो इसलिए यहाँ पे 150, 100 पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस क्या, वाई और एक्स एक्सिस में डिफरेंस है। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट बाई एक्स यहाँ पे ठीक है, और वाई एक्सिस से निकला। देखिए अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए कम है, तो इसलिए यहाँ पे 100 पॉइंट आया। और यहाँ देखिए ये डिस्टेंस, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 100 आया, और ये कितना है, ये भी एक वाई एक्सिस से एंड पॉइंट नाप रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ पे वाई एक्सिस की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे x 100 है और y 150 है। तो हमें ये पता चला कि हम लोग इन फंक्शन को यूज़ करके कैसे ये हमारे आर्क की ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है ये पता लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट पता चल गया, इन एक्सेस का यूज़ करके हम कोई भी डायग्राम नया ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे चारों वैल्यू प्रिंट करा दे रहा हूँ, %d, ठीक है। पहले होंगे सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है। तो C डॉट x, C डॉट
वाई कॉमा एक्स सी डॉट एक्स एस ई ए आर टी कॉमा सी डॉट वाई एस ई आर टी। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर हमारा 100,100 है, स्टार्ट हो रहा है 150 100 से और एंड हो रहा है ये 100,150 से। अब थोड़ा हम लोग इसकी लोकेशन एक बार चेंज करके देखते हैं। लोकेशन मतलब पॉइंट वेरिएट करके देखते हैं। इसको हम लोग 180 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर हमारा 100,100 है, स्टार्ट 150 100। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नहीं चेंज हुआ है, एंडिंग पॉइंट चेंज हो गया। देखिए एंड मतलब ये जो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड वाला जो पॉइंट है ये चेंज हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस की रेंज कम हो गई है। ठीक है, और वाई एक्सेस हमारा एज इट इज़ है। दोनों ये जो क्या कहते हैं राइट में जो जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ से भी वाई की सेम है और लेफ़्ट में भी वाई की सेम है। वेरिएशन हुआ है एक्स एक्सेस में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग 150 है और एंड 50। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 100,100 सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है और रेडियस हमारी 50 है। 50 प्लस करेंगे तो एक्स एक्सेस का नेक्स्ट राइट पॉइंट मिलेगा, 50 माइनस करेंगे 100 में तो एक्स एक्सेस का हमारा लेफ्ट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं कौन से गेट आर्क कॉर्ड फंक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।